कुछ लोगों को लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस जब $1 लाख को तोड़ेगा तो वो स्ट्रेट अवे $1.25 से लेकर $1.5 के बीच में जाएगा और 2024 और 25 का जो बुल मार्केट का बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई माना जाता है वही होगा। बट शायद आप गलत हैं। इस समय पर जो क्रिप्टो को लेकर पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये बताती है कि बिटकॉइन का प्राइस $2.5 लाख से लेकर $3 लाख तक का एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। और अगर यूएसए ने जो ट्रंप ने कमिटमेंट्स की थी इलेक्शन से पहले, अगर वो सारी की सारी फुलफिल हो जाती है और उसी तरीके से होती है जिस तरीके से कहीं गई थी, तो हो सकता है कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई यहां पर भी ना रुके और वो $4 लाख से लेकर $5 लाख के बीच में लगा है। और मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो स्पेस में, स्पेशली रशिया में जो क्रिप्टो की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली चाइना में जो क्रिप्टो की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और अब तो हांगकांग बैंक ने क्रिप्टो सर्विसेज लोगों को देना स्टार्ट कर दिया है। ये सारी की सारी मूवमेंट्स बताती है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाने वाला है। हम तो केवल $100 का वेट कर रहे हैं ना, बट बिलीव मी $100 बहुत छोटा लगेगा जब हम बिटकॉइन का प्राइस $5 लाख से ऊपर देखेंगे। और वही इथेरियम जो आज $3700 का आपको महंगा लग रहा है, ये आपको सस्ता लगेगा जब एक इथेरियम का प्राइस $25,000 से ऊपर चला जाएगा। आज ये बातें ना आपको मेरी सपना लग रही होंगी, बट बिलीव मी लोग पहले भी ऐसा कहते थे और लोग बाद में भी ऐसा ही कहते रहेंगे, बट प्रॉफिट बनाने वाले लोग प्रॉफिट बनाते रहेंगे। आपको पता होगा कि आज से कुछ समय पहले हमने एक्सआरपी को लेकर लोगों को बोला कि अपने पोर्टफोलियो में रखें। कुछ समय के लिए हम भी नेगेटिव हो गए थे, बट जब न्यूज आई कि एसईसी के चेयरपर्सन गैरी गेंसलर को चेंज किया जा रहा है, हम वापस से एक्सआरपी को लेकर बहुत मोटिवेट हुए और लोगों को बोला। और आज एक्सआरपी का प्राइस जहां पर हमारी एवरेज $0.5 और उससे भी नीचे की है, आज उसका प्राइस $1.8 का है। 4x को हम ऑलरेडी टच करने जा रहे हैं और 3.5x से भी ज्यादा का प्रॉफिट हम पर बना चुके हैं। दूसरा प्रोजेक्ट L3, आज से केवल 5 दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर बोला कि एक इनसाइडर ट्रेडिंग है, L3 का प्रोजेक्ट पंप हो सकता है। और हुआ क्या? बिल्कुल वैसा ही। हमारे टेलीग्राम यूजर्स ने लेयर 3 प्रोजेक्ट में से $5,300 से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनाया। आज से कुछ दिन पहले मैंने बताया कि ओंडो, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले टेलीग्राम के ऊपर बोला कि अगर ओंडो $1 से नीचे मिले तो मिस मत करना, रख लेना। हमने कहां पर एवरेज किया? 0.94, 0.95, और आज उसका प्राइस $1.2 को टच कर चुका है और हम ऑलमोस्ट 27% से भी ज्यादा के प्रॉफिट में है। और फ्यूचर्स में अगर 5x लेवरेज है तो अराउंड 150% का प्रॉफिट यहां पर बन चुका है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओंडो में हमारे साथ बड़ा प्रॉफिट बना चुके हैं। हमारा एक ग्रुप है बीइंगएक्स टाइगर्स का, हमने वहां पर एक ट्रेड दिया था जो था ईगल लेयर का। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ईगल लेयर मूव नहीं करेगा, ईगल लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता, बट हमने बोला कि अब ईगल लेयर की बारी है और ईगल लेयर ही चलेगा। और बिल्कुल वैसा हुआ। ईगल लेयर ने अपने सारे के सारे टारगेट्स को हिट किया और मैं मानता हूं कि इस बुल रैली में भी ईगल लेयर बड़ा परफॉर्म करेगा। आर्बिट्रम को आप कैसे भूल सकते हैं? आर्बिट्रम वो प्रोजेक्ट है जो हम कॉन्टिन्यूसली एवरेज करते आ रहे थे और हमने $0.4, $0.5 के आसपास भी एवरेज की और आज हम 2x से भी ज्यादा का प्रॉफिट यहां पर बना चुके हैं। और मैं मानता हूं कि ये तो अभी स्टार्टिंग है। आर्बिट्रम को अभी $10 से लेकर $12 का सफर तय करना है जहां पर हमारा प्रॉफिट बॉटम से 20x से भी ज्यादा हो जाएगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आप इस बुल रैली में एक्चुअल में पैसा बनाना चाहते हैं। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी भी है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर है, बायबिट के ऊपर और बायनास के ऊपर भी है, डेवलपमेंट इतनी सॉलिड हो रही है कि ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली में पक्का बड़ा परफॉर्म करेंगे। कोई मीम टोकर्स नहीं है, कोई बुलशिट नहीं है, कोई फोमो नहीं है, कोई हाइप नहीं है, बट ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में हर यूट्यूब वीडियो में दिखाई देंगे, हर टेलीग्राम पोस्ट के ऊपर दिखाई देंगे और हर दूसरा ट्वीट इन प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करेगा। आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आने वाले समय में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को 5x से भी ज्यादा करेंगे और जानेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में $1 लाख को कब तोड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही तो है
जो मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहने के लिए। और आपके लाइक से मुझे यह भी पता चलता है कि आप मेरा कंटेंट कितना पसंद कर रहे हैं, आपका फीडबैक मिलता है इनडायरेक्टली मुझे। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मैं यहां पर बात करना चाहूंगा, शुरुआत करना चाहूंगा बिटकॉइन के प्राइस के साथ। आप इस चार्ट को बहुत क्लोजली देखिएगा। यहां पर ना मैंने एक एरिया मार्क किया है, यह है बिटकॉइन का सपोर्ट। और सपोर्ट कहां पर आ रहा है? $92,000 से लेकर $93,300 तक, लगभग $1,200 का ये एरिया है। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है तो नो डाउट हम $1,00,000 जल्दी ही देखने वाले हैं। बट अगर बिटकॉइन एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन करता है तो हम नीचे की ओर की लिक्विडिटीज को हंट करेंगे और वापस से ऊपर आएंगे। बट हम $1,00,000 को तो डेफिनेटली हंट करेंगे। अब अगर नीचे आते हैं तो नीचे की ओर ना जो लिक्विडिटीज पहले $87,000 के एरिया में पड़ी हुई थी, अब वो लिक्विडिटीज हमें दिखाई दे रही है $89,700 के आसपास। वो थोड़ी सी और ऊपर आ गई है। एंड आई डू बिलीव कि अगर बीटीसी इसको तोड़कर नीचे जाता है, उसे हंट करेगा और बहुत जल्दी बाउंस बैक कर वापिस ऊपर आएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं पॉइंट नंबर 2 में, वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। अगर आप नीचे की ओर एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो बिटकॉइन की डोमिनेंस इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से गिरती चली जा रही है, बट अभी भी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है और अभी एज टू एज काम चल रहा है। मानना है कि अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर ब्रेक किया तो बीटीसी का प्राइस तो यहीं पर स्टेबल रहेगा, मे भी थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए, बट इथेरियम बहुत तेजी से भागेगा। और आज इथेरियम ने $3700 को टच किया, जिसको लेकर हमने आज से 2 दिन पहले ही बात कर दी थी कि अगर डोमिनेंस नीचे आती है तो इथेरियम पंप करेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और अकेला इथेरियम पंप नहीं करेगा, पहले इथेरियम पंप करेगा, फिर L2 चेन्स पंप करेंगी, फिर इथेरियम के मीम टोकन्स पंप करेंगे, फिर इथेरियम के यूटिलिटी टोकन्स पंप करेंगे। इथेरियम चेन के बाद सोलाना पंप करेगी, फिर पंप करेगा सुई, एप्टोस, अवलांचे, नियर प्रोटोकॉल, ये चेन्स, फिर BSC, ये चेन्स परफॉर्म करेंगी। बट अभी सबसे पहली बारी आएगी इथेरियम की। और अगर अब नीचे की ओर एक सपोर्ट मैंने येलो कलर में ड्रॉ की है, अगर हम इसको तोड़ देते हैं, ये आती है 56% के आसपास। अगर हम इससे नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देते हैं तो बिलीव मी, ऑल्ट कॉइन्स में ताबड़तोड़ पंप आएगा और ऑल्ट कॉइन्स हर सेकंड आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिटकॉइन से बहुत तेजी से पैसा बाहर निकलेगा जो डायरेक्ट फ्लो होगा ऑल्ट कॉइन्स में और स्पेशली इथेरियम में। अब मैं आपको दिखाता हूं बिटकॉइन का एक हीट मैप जो हमें क्लियरली बता रहा है कि वो कॉन्टिन्यूसली लिक्विडिटीज को हंट कर रहा है। मैं इसको जूम कर आपको दिखाता हूं। अगर आप इस चार्ट में देखें तो आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी ना एक बिटकॉइन का शॉर्ट ट्रेड दिया था। जब बिटकॉइन का प्राइस $97,200-300 के आसपास चल रहा था, तभी चार्ट के ऊपर नजर आ रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस $96,000 को टच करने आएगा। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, क्योंकि वहां पर जो लिक्विडिटी थी वो काफी हैवी है। बट ये एक प्राइस के ऊपर नहीं है। $94,000 से लेकर $96,000 का जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा अच्छी खासी लिक्विडिटी से भरा हुआ है। और बिटकॉइन का प्राइस अगर एक हैवी मूव लेना चाहता है तो यहां पर हंट करेगा, बट फिर भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट है वो 92 से लेकर $93,200 तक है और जो ये हैवी लिक्विडिटीज है ये इसके ऊपर ही पड़ी हुई है। अनटिल अनलेस, जब तक हम इससे ऊपर हैं, हम सिक्योर हैं और केवल बीटीसी लिक्विडिटीज को हंट कर रहा है। बट अगर एक बार हम इससे नीचे गए तो नो डाउट हम $89,700 को भी यहां पर छू सकते हैं। अब रिप्पल आने वाले दिनों में और ज्यादा क्यों पंप होगा और बहुत सारे लोग क्यों कह रहे हैं कि रिप्पल को लेकर सेंटीमेंट स्ट्रांग हो रहे हैं, उसका कारण है ये न्यूज। रिप्पल की तरफ से अपडेट आ रही है कि वो अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी फाइल को मूव भी कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम जो ऑलरेडी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को सेटल करते हैं, वहां पर रिप्पल का ये स्टेबल कॉइन यूज हो सकता है। यूज हो क्यों सकता है? इनके टाइप्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये स्टेबल कॉइन आते ही वो डर भी दूर हो जाएगा जहां पर क्रिप्टो में होता है ना कि एक प्राइस फ्लक्चुएशन का, कि उधर से किसी ने पैसे भेजे, जब रिसीव हुए तो पैसे कम हो गए, जब ज्यादा हो गए तो उसमें वो जो डिफरेंस है वो कौन बेयर करेगा। वो यहां पर स्टेबल कॉइन बिल्कुल खत्म कर देगा और यहां पर ऑन चेन ट्रांजैक्शंस को सेटल किया जा सकता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को। और अगर ये होता है तो इसकी फीस किस में कट होगी? XRP में। और XRP को डायरेक्ट एक बूस्टअप मिलेगा जहां पर उसका प्राइस आने वाले दिनों में $7 to $8 तक भी जा सकता है।
अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि $7 to $8 कैसे चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। उसका मार्केट कैप देखो मेरी जान। जब किसी चीज की हाई बनती है, जब किसी चीज का फोमो बनता है, जब किसी चीज को लेकर क्रेज आता है, जब मार्केट में फंड क्रिएट हो जाता है ना, तब मार्केट में कोई भी चीज कितनी भी ऊपर चली जाए उसका कोई लॉजिक नहीं होता। और वही सेम सिनेरियो XRP के साथ भी बनता है। बट ना शॉर्ट टर्म में मुझे एक शॉर्ट ट्रेड नजर आ रहा है, शॉर्ट का, और उसका अगर प्रॉपर ट्रेड सेटअप चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आ जाए, प्रॉपर ट्रेड सेटअप दूंगा सेम लाइक BTC। आज क्या हुआ कि जहां पर XRP पहले ट्रेड करता था 6th पोजीशन के ऊपर और BNB कॉइन मार्केट कैप में मार्केट कैपिटलाइजेशन में XRP से बड़ा था, आज XRP ने BNB को बीट किया और उसकी पोजीशन खुद ले ली और आज 5th रैंक के ऊपर आ गया है। और बहुत सारे आर्टिकल्स ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये सोलाना को भी बीट कर सकता है। वो फिलहाल वो तो वक्त ही बताएगा। बट सोलाना का ये बीट करना BNB को एक छोटा मूव नहीं था, बहुत बड़ा मूव था। स्पेशली वो प्रोजेक्ट जो पिछले कई समय से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, अब फाइनली उसने भी अपनी रैली दिखाई है। अब यहां पर पुतिन, यानी कि इस वीडियो का आधार क्यों, क्रिप्टो, हमारे पूरे पोर्टफोलियो का आधार, हमारे क्रिप्टो जर्नी का आधार आज पुतिन ने बताया है। पुतिन ने यहां पर एक लॉ डिक्लेयरिंग क्रिप्टो बताया, जहां पर वो क्रिप्टो को एज अ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने जा रहे हैं रशिया में। इसके बाद आप जानिए कि क्रिप्टो को लेकर ऑथेंटिसिटी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज से पहले लोग क्रिप्टो को एज अ गैम्बल देखते थे, इंडिया में तो अभी भी गैम्बलिंग की कैटेगरी में रखा हुआ है। वहीं पर यूएसए जैसी कंट्रीज क्रिप्टो को एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर कर रही हैं। अब इससे होगा क्या, ये ऐसी प्रॉपर्टी हो जाएगी जो 100% लिक्विड स्टेट में बैठी हुई है। आज आपने कहीं पर लैंड ले लिया, आपने कहीं प्लॉट ले लिया, कहीं फ्लैट ले लिया, कहीं इंडस्ट्रियल लगा ली, वो आपकी प्रॉपर्टी तो है बट वो एक लिक्विड एसेट नहीं है। उसको लिक्विड करने में बहुत समय आता है। बट बिटकॉइन एक 100% लिक्विड एसेट है और इसको एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर कर देना कहीं ना कहीं क्रिप्टो के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये अब तक का सबसे बढ़िया एसेट क्लास है। और अब जब लोग कहते हैं ना कि हम बिटकॉइन को या क्रिप्टो को अपनी जनरेशंस को देकर जाएंगे, तो रशिया की एग्जांपल सामने आएगी जहां पर बिटकॉइन को एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर किया जा रहा है। अब दोस्तों वैसे तो डेवलपमेंट्स बहुत सारी हो रही हैं, बट सबसे मुद्दे वाली डेवलपमेंट है आपके पोर्टफोलियो की। क्या आपके पोर्टफोलियो में डेवलपमेंट हो रही है? अगर तो आपका पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू मार्केट हर रोज पंप हो रहा है, दैट मींस आपका पोर्टफोलियो सही है। अगर आपका पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू मार्केट पंप नहीं हो रहा है, मार्केट ज्यादा पंप हो रही है और आप वहीं पर एक ही जगह पर अटके हुए हैं, तो आपको एक बार अपना पोर्टफोलियो देखना होगा, रिवाइज करना होगा, और अगर उसमें कुछ ऑल्टरेशन है तो उसे भी चेक करना होगा। अब मैं आपको 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों ने मैसेज आते हैं कि अमन भाई मेरे पास $2000 है, मेरे पास $5000 स्पेयर पड़े हुए हैं, मैं किन प्रोजेक्ट्स में इंजेक्ट करूं, तो ध्यान से सुनिए जो मैं प्रोजेक्ट आपको बताने वाला हूं। बहुत लंबी रिसर्च के बाद ये प्रोजेक्ट्स हमने निकाले हैं, या तो नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पहला प्रोजेक्ट है ट्रस्ट वॉलेट का TWT। प्राइस आ चुका है 1.19। हमने इसको बॉटम के अंदर भी बाय किया था और मैंने टेलीग्राम के ऊपर मल्टीपल टाइम्स इसके बारे में बात की है। ये प्रोजेक्ट ने इस समय पर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसको कॉन्टिन्यूसली अकोमुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? TWT पहली बात तो बाइनांस का प्रोडक्ट है, दूसरी बात ये एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, और अगर क्रिप्टो में कोई भी काम करता है और उसके अगर मोबाइल में TWT ट्रस्ट वॉलेट का एप्लीकेशन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये TWT ने ना अपना खुद का लॉन्च पैड लॉन्च कर दिया है, जिसको लेकर मार्केट में हाइप है। और यहां पर है क्या कि जितने ज्यादा TWT टोकन्स आप स्टेक करेंगे उतनी बड़ी आपको एलोकेशन मिलेगी, और कोई कंडीशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतनी देर के लिए स्टेक करना है। जितनी देर स्टेक करके रखेंगे आपको उसकी एलोकेशन मिलती रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितने ज्यादा ये टोकन स्टेकिंग में जाते रहेंगे तो मार्केट में अवेलेबिलिटी होगी नहीं और इसका प्राइस कॉन्टिन्यूसली पंप होता रहेगा। अब इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, एक टोकन है जिसका नाम है WOD, और ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने लॉन्च पैड के ऊपर पहला प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? 27 नवंबर, आज से 4 दिन पहले। और कब तक चलेगा? ये चलेगा 4 दिसंबर तक। और जितने लोगों ने भी TWT इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेक किया होगा उनको यहां पर WOD की एलोकेशन मिलेगी। और अभी तो ये स्टार्टिंग हुई है, पहला प्रोजेक्ट है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे TWT पर, TWT बहुत तेजी से पंप होगा। अगर आप इनके ट्विटर प्रोफाइल को भी ध्यान से देखें तो 4.2 मिलियन फॉलोअर्स इनके वहां पर हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। मुझे नहीं लगता कि इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स को छोड़कर किसी के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी होगी।
बिलीव मी, इनका लॉन्च पैड आने वाली बुल रैली में एक बड़ा कमाल कर सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट है स्वेल नेटवर्क। मैंने कल भी इसको लेकर टेलीग्राम के ऊपर डाला था। ये प्रोजेक्ट काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। प्राइस चल रहा है $0.03। इसको लेकर मार्केट में हाई बहुत बड़ी है। ट्विटर प्रोफाइल की बात करें तो अराउंड 1,06,000 फॉलोअर्स इनके ऑलरेडी हो चुके हैं। स्वेल 2 का एक इकोसिस्टम है जो यहां पर डेवलप हो रहा है और यहां पर एम्बिएंट फाइनेंस है जिन्होंने डेवलप किया है डेवनेट, जो यहां पर इनके इकोसिस्टम को और बिल्ड करने जा रहा है। अब यहां पर OKX ने अभी हाल ही में स्वेल को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट किया है फ्यूचर्स में। अगर आप BingX की बात करें वहां पर मिल जाएगा, मैक्सी की बात करें वहां मिल जाएगा, गेट की बात करें वहां मिल जाएगा, बायबिट की बात करें वहां मिल जाएगा। और अपडेट है कि जल्दी शायद बाइनांस इस प्रोजेक्ट को लिस्ट कर सकता है। अगर कर दिया तो ये प्रोजेक्ट जबरदस्त पंप होगा और बिलीव मी, लगाए हुए पैसे 2x to 4x तो हमारे शॉर्ट टर्म में ही हो जाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है एप्टोस। बहुत बार वीडियोस में बताया, मल्टीपल टेलीग्राम पोस्ट में बताया, बट अभी भी लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं है। अगर एप्टोस आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, SEI आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, सुई आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, आप एक बहुत बड़ी रैली मिस करने जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज जहां पर एप्टोस है, आज से कुछ समय पहले यहीं पर सुलाना था, और आज जहां सुलाना है वहीं पर कुछ समय के बाद एप्टोस जाने वाला है। प्राइस चल रहा है $13। प्रोजेक्ट की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर हो रही है। फॉलोअर्स लगभग 6,27,000 ट्विटर के ऊपर हो चुके हैं। वहीं पर एप्टोस OKX एक्सचेंज के ऊपर सपोर्ट कर रहा है उसका USDT। क्या है अब ये समझिए। आज से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि एप्टोस चेन के ऊपर अब USDT आ चुका है। अब आप जब किसी को USDT बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, TRC20 का, ट्रॉन चेन का भेज दे, या फिर BEP20 का, बाइनांस चेन का भेज दे, या सोलाना चेन का भेज दे। अब इसी तरीके से सोलाना चेन के ऊपर USDT लॉन्च हो चुका है। अगर इसकी डेवलपमेंट की बात बताऊं तो एक महीने के अंदर अंदर ही वॉल्यूम 20 मिलियन से 100 मिलियन से ऊपर जा चुका है USDT के अंदर। और बली में एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि समय बहुत कम है। उस कम समय में इतना बड़ा नंबर अचीव करना, ये इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। USDT इनका मास्टर मूव है एंड आई डू बिलीव कि एप्टोस आने वाली बुल रैली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अगर मैं यहां पर एप्टोस को लेकर बात करूं तो एप्टोस ने बहुत सारी ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स की है, और अभी एप्टोस फाउंडेशन ने सर्कल USDC क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है CCTP, उसके साथ सपोर्ट किया स्टाइप क्रिप्टो को, जहां पर एप्टोस नेटवर्क को एक नया बूस्ट, एक नया पंप मिलेगा। एप्टोस नेटवर्क एक्चुअल में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स कर रहा है, पोर्टफोलियो में होना लाजमी है। तीसरा प्रोजेक्ट है स्टार्कनेट। ये मैं नए प्रोजेक्ट्स नहीं बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। कमेंट में आकर ये मत बोलना सर नए प्रोजेक्ट्स बताते हो। मेरी जान, आपको पता ही नहीं है क्रिप्टो में क्या हो रहा है। ये टेक स्पेस है, आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। अब आ रही है स्टार्कनेट। स्टार्कनेट 0.64 के आसपास आ चुका है। बॉटम बाइंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत नीचे की है। फॉलोअर्स की बात करूं तो बहुत कम समय में 3,37,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये कर क्या रहा है, अब इसने फेज 1 में ऑफिशियल अपना मेननेट यहां पर लॉन्च किया है और वहीं पर स्टेकिंग लॉन्च कर दी है। और इस समय पर स्टार्कनेट की स्टेकिंग को लेकर बहुत बड़ी हाइप मानी जा रही है। अब यहां पर आप वैलिडेटर भी बन सकते हैं। अगर आप एक नंबर ऑफ स्टार्कनेट टोकन्स को अगर आप स्टेक करते हैं तो आप एक यहां पर वैलिडेटर बन सकते हैं, और बहुत इजी है यहां पर वैलिडेटर बनना, और वहां से एक एडिशनल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सेम लाइक अगर आप इथेरियम्स को स्टेक कर वहां से एडिशनल इनकम जनरेट करते हैं। अब यही सेम चीज स्टार्कनेट के ऊपर भी है, यहां का रेवेन्यू बहुत बड़ा है। अब यहां पर मैं मानता हूं कि इसका प्राइस क्यों पंप होगा। केवल और केवल पिछले 72 घंटों के अंदर अंदर 48 मिलियन से भी ज्यादा स्टार्कनेट टोकन स्टेक हो गए हैं, और जितने ज्यादा टोकन्स ऑन चेन स्टेक होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली स्टार्कनेट की सप्लाई मार्केट से कम होती रहेगी, इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं है, सारे के सारे स्टेकिंग में जा रहे हैं। स्टार्कनेट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली देखा गया है कि इथेरियम L1 से लोग पैसा निकालकर या फिर ब्रिज करके स्टार्कनेट L2 के ऊपर लेकर जा रहे हैं और वहां पर स्टेकिंग कर रहे हैं। बिलीव में एक बहुत बड़ा मूव है। एक प्रोजेक्ट इसी तरह के इंडिकेशंस देता है कि वो आने वाली बुल रैली में 10x 20x 50x क्यों जाएगा, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाली बुल रैली में जो पंप है वो बड़ा होने वाला है। अब यहां पर स्टार्कनेट ने बिटवाइज के साथ भी कोलैबोरेशन कर लिया है, और बिटवाइज यहां पर अपनी सर्विसेज को, बिटवाइज कौन है? वही USA की कंपनी जिनके पास बिटकॉइन का ETF है,
वही बिटवाइज की बात कर रहा हूं मैं। अब उनके साथ स्टॉकनेट का कोलैबोरेशन हो गया है। अब यहां पर ये कुछ सर्विसेज को, स्टेकिंग सर्विसेज को बिटवाइज लॉन्च करने वाला है स्टॉकनेट के नेटवर्क के ऊपर। अल्टीमेट रिस्पॉन्स, अल्टीमेट कोलैबोरेशन, इतना बड़ा नाम। स्टॉकनेट को अगर मिस कर रहे हो ना, बिलीव में आप बुल रैली को मिस कर रहे हो। अगला और लास्ट प्रोजेक्ट है ईथर। इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई बात नहीं करता, बट हम इसके बॉटम बायर है। मल्टीपल एक्स यहां पर प्रॉफिट बना चुके हैं और अभी भी मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। एथर के फॉलोअर्स अराउंड 8,52,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है, अब उसको ध्यान से सुने। यहां पर बीटीसी एंड ईथ हिट 100 के मार्क। दोनों ने 100 मिलियन इकोसिस्टम फंड पेज यहां पर रेडी किया है। ईथर ओमनी चैनल लेयर जो जीरो कोर के साथ कोलैबोरेशन में है, उसी के साथ साथ बहुत सारी इनकी मल्टीपल एक्सचेंजेस की लिस्टिंग आ रही है और कुछ अलग से ये पैसा निकाल रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं एआई प्रोजेक्ट्स के लिए और गेमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। और इस समय पर इनका टोटली फोकस है कि गेमिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जाए जो एआई को लेकर काम कर रही है। बिलीव मी, ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल के ऊपर काम कर रहा है। ये 5 प्रोजेक्ट्स वो है जो ऐसी नहीं बोल दिए, प्रॉपर रीजनिंग है कि ये अपने पोर्टफोलियो में क्यों होने चाहिए, कब तक होने चाहिए और कितना ज्यादा आने वाले दिनों में अप्रिशिएट हो सकते हैं। वहीं पर बिटकॉइन की डोमिनेंस क्लियर बता रही है कि अगर उसने यहां पर 56% के मार्क को ब्रेक डाउन किया तो आने वाले दिनों में इथेरियम और अदर चेन्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगी और इथेरियम का प्राइस देखते ही देखते $4500 तक जा सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम नहीं है तो आप आर्बिट्रम, ओपी, लीडो, स्टॉकनेट, इस तरह के लेयर 2 प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली रख ले, सो दैट अगर आपने इथेरियम रैली मिस कर दी तो लेयर 2 की रैली मिस ना हो। क्योंकि अगर इथेरियम 1x की स्पीड से चलेगा तो L2 3x की स्पीड से चलेंगे। अगर इथेरियम x2 की स्पीड 2x की स्पीड से चलेगा तो बाकी प्रोजेक्ट 5 to 6x की स्पीड से पंप होंगे। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते चले। बीइंग के ऊपर $50,000 तक का एक रजिस्ट्रेशन बोनस मिल रहा है। मेक श्योर रजिस्टर्ड कर लो, टेलीग्राम के ऊपर आ जाए अगर आप बुल रैली को मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रीमियम मेंबर्स हैं जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, जो कि फ्री के ट्रेड में से भी पैसा बना रहे हैं और प्रीमियम मेंबरशिप में से भी पैसा बना रहे हैं। मेक श्योर बुल रैली की तैयारी कर ले, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस वीडियो तक अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, मीम कॉइन्स लवर तक, जिनको लगता है मीम में ही पैसा मिलेगा और ये 5 प्रोजेक्ट्स उनको पता भी नहीं होंगे, उन तक इस वीडियो को डेफिनेटली पहुंचा दीजिएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक बाय बाय।